क्या आप भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सुपर टेट की तैयारी में लग चुके हैं और सोच रहे हैं कि क्या मटेरियल लें, क्या मॉक टेस्ट लगाएं, क्या करें, तो और कौन सी कोचिंग लें, कौन सा ऑनलाइन कोचिंग लें, तो ये सब करने से पहले सबसे पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि हाँ, एक बात और, 2-3 एग्जाम को टारगेट करके नहीं चलना है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। कितनी आएगी तो वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक एग्जाम पे फोकस करना है। तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमें सुपर टेट देना है, तो हमें सबसे पहले उस गोल डिसाइड हो गया, तो हमें सिलेबस देखना है। सबसे पहले अपना सिलेबस जहाँ हम पढ़ते हैं वहाँ चिपका लेना है या अपने नोटबुक पे उतार लेना है, लिख लेना है, जो भी कर लीजिए, लेकिन हमारे पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस से ही हम देखेंगे हमारा क्या चीज़ कंप्लीट है, क्या हमें आता है, क्या हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो और हमें मटेरियल चूज करना है। तो पहले जैसे अब हम तैयारी करने में लगने वाले हैं, तो हमें कम से कम 5 से 6 दिन या कर लीजिए 10 दिन में ये सब डिसाइड कर लेना है कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए, उस एग्जाम का मटेरियल होना चाहिए। और मटेरियल के लिए कम से कम आप या तो कहीं भी विजिट करके देख लीजिए या ऑनलाइन देख लीजिए, मतलब कई सारे मटेरियल नहीं लेना है, कम एक मटेरियल होना चाहिए आपके पास, पीवाईक्यू होने चाहिए, मॉक टेस्ट की होनी चाहिए। तो इतना सुपर टेट के लिए इतना मटेरियल बहुत बेस्ट है। बहुत ज़्यादा किताबें रख लेंगे तो वो भी रिवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 महीने या 5 महीने में वैकेंसी आ जाएगी। तो ज़्यादा सोर्स रहेंगे तब भी दिक्कत की बात है। तो कम सोर्स हो, ऐसा सोर्स हो जिसको हम बार बार रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो कोई भी कोचिंग लेने से पहले आप पहले अपना एक बार उसको, जो भी मटेरियल आप लाएं उसको सेल्फ स्टडी कीजिए और उसको समझिए। कम से कम 1 महीने जो आप मटेरियल ला रहे हैं उसको फर्स्ट रीडिंग कर डालिए, ठीक है। जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं किया उनके लिए, जो आप मटेरियल ले रहे हैं उसको फर्स्ट रीडिंग कर लीजिए, उसमें टिक कर दीजिए कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कम समझ में आ रहा है, क्या ज़्यादा समझ में आ गया, क्या देखते ही आ गया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अब शुरुआत में हमको कुछ समझ में नहीं आया और हम किसी भी जगह पढ़ाई करने चले गए, तो हमें, देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। तो हमें सबसे पहले खुद से पढ़ना है, खुद से चीज़ों को समझना है कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। और जब आपने जो मटेरियल लिया है उसका एक एक राउंड आपने सेल्फ स्टडी कर ली है, तब आपको पीवाईक्यू उठा के देखना है कि हमें पीवाईक्यू का पेपर मॉक टेस्ट के रूप में देना है। जैसे हम उस ओमार शीट पे देते हैं, ठीक है। तो ओमार शीट पे देके देखेंगे कि हमने कितना सही किया। ओमार शीट नहीं है तो आप ऐसे रफ कॉपी में लिख के टिक कर सकते हैं कि इसका ए है, इसका बी। एक बार ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक बार मटेरियल को 1 महीने दे दिया आपने ना मटेरियल को फर्स्ट रीडिंग या सेकंड रीडिंग देने में, तो एक बार हमको पीवाईक्यू को मॉक टेस्ट के रूप में ज़रूर देना है, कि और देखना है कि हमारा पिछला पेपर जो आया था, ज़्यादा पेपर तो है नहीं, सिर्फ 2 पेपर हैं, तो उसको अच्छे से मॉक टेस्ट के रूप में दे लेना है और देखना है कि हमारे कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको आगे की तैयारी और बेहतर तरीके से करना है, और जो टॉपिक आपका अभी बढ़िया नहीं है उस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और अभी से हमें हर सब्जेक्ट, जैसे अगर हम डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हिंदी और मैथ, और कोई भी हिंदी, मैथ 2 सब्जेक्ट थोड़ा टफ वाला रखिए और एक थोड़ा-सा हल्का वाला रखिए, ठीक है। 3 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, तो तीनों का कम से कम 20 से 50 मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए, साथ-साथ में ही। और हर दिन पढ़ाई शुरुआत करने से पहले हमें नया चीज़ ही नहीं उठा लेना है। अगर अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाना है और एग्ज़ाम को निकालना है, तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी ये है कि पहले 1-2 घंटे जो हमने कल पढ़ा था, पिछले दिन पढ़ा था, उसका रिवाइज़ करना है। क्योंकि जब हम उसको रिवाइज़ करेंगे तो हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें समझ में आएगा। तो पहला पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो भी हमने कल पहले 1 दिन पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज़ करना है, और उसके बाद हमें जो हमने कल पढ़ा था, जो हमने पढ़ा था कल, मान लीजिए एक बार जो हमने फर्स्ट रीडिंग की थी, उसका फर्स्ट रीडिंग करना है, फिर उसके बाद हमें सेकंड रीडिंग करनी है। रिवीजन के बाद हमें यही करना है कि जो हमने 1 दिन पहले पढ़ा था, जो हमें कम समझ में आया था, उसको पढ़ना है। उसके बाद हमें नया कुछ पढ़ना है, उसके बाद हमें मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट आप जितने भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1 दिन में आपने 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक है, तो तीनों के 20 से 50 मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, क्योंकि मॉक टेस्ट से हमें अपनी गलतियाँ पता चलती हैं, और गलतियाँ पता चलेंगी तभी तो हम और अच्छे से गलतियों पे काम करेंगे, और काम करेंगे तो हमारा मॉक्स बहुत अच्छे हैं। और हम डेली पढ़ते ही जाएँगे, मॉक टेस्ट नहीं देंगे, ठीक है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ पहुँचे हैं, कहाँ नहीं पहुँचे। मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि ये हमें याद दिलाता है कि आप जो पढ़ रहे हैं, कि आपके लिए कितना फ़ायदा कर रहा है और कितना नहीं। क्योंकि उससे जो क्वेश्चन होता है, जो हमने टॉपिक पढ़ा है, और हमने मॉक टेस्ट में मान लीजिए 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन गलतियाँ कर दी, तो ये सही नहीं है। मान लीजिए हमने 20 क्वेश्चन किया, उसमें से 2 से 3 गलती हो गया, तब ये बेस्ट है कि हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
तो किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करिए, तो उसका मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। इससे हमें पता चल जाता है कि हम कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कि नहीं। अब न हमने अगर उसमें जितनी भी गलतियाँ हुई उसको एक पेपर पे नोट डाउन करेंगे और अपनी गलतियों पे काम करेंगे और उस मॉक टेस्ट को 1 बार और 2 बार और देंगे। और जो हम मॉक टेस्ट देंगे उसका भी कई बार रिवीजन करना है। तो हमारे पास हो गई कई सारी चीज़ें कि हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि हमारे पास क्या अपना सिलेबस, मटेरियल, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, हाँ, और हर हर सोर्स का कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, सारी चीज़ें डिसाइड कर लीजिए। उसके बाद जुट जाइए तैयारी में, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका एक शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि लास्ट के टाइम में वही काम आता है। और जो भी हम टेस्ट देते हैं उसकी भी एक कॉपी होनी चाहिए हमारे पास, गलतियों का जो हमको समझ में आता है उन सारी चीज़ों का मॉक। और एक दिन में एक टाइम ऐसा ज़रूर रखिए कि जिसमें हमने जो भी पढ़ा है उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाएँ, क्योंकि हम लगातार पढ़ते ही जाएँगे तो ऐसे तो नोट्स बन नहीं पाएगा। तो जिस दिन हम जो भी पढ़ें चाहे छोटा-सा ही नोट्स बनाएँ, तो उसको ज़रूर एक जगह नोट डाउन करें, रिवीजन के टाइम पे करिए या उसके लिए एक अलग से समय रख लीजिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सिलेबस से नहीं आता है, सिलेबस के बाहर से आता है, तो 90% क्वेश्चन सिलेबस से ही आता है, इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय-बाय, नमस्कार।